परम पिता परमात्मा कबीर साहब जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी भगत भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। भाइयों, आज का विषय रहेगा पाप और पुण्य के ऊपर। पाप क्या है और पुण्य क्या है? क्या पुण्य करने से मुक्ति मिलती है? आज का यही विषय रहेगा भाइयों। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम बात करते हैं पाप और पुण्य की। ये दोनों ही बेड़ी हैं, एक सोने की और एक लोहे की। चाहे आप सोने की जंजीर से बंधे हो और चाहे आप लोहे की जंजीर में बंधे हो, जंजीर तो जंजीर ही होती है। जैसे किसी जानवर को एक लोहे की जंजीर से बांध दो और एक सोने की जंजीर से बांध दो, है तो दोनों ही बंधन। हाँ, इतना जरूर है, पुण्य करने से, अच्छे कर्म करने से, दान करने से ऊंचे घराने में जन्म मिलेगा, जहां आपको कोई कष्ट नहीं रहेगा। जैसे आपके पुण्य होंगे उसी हिसाब से आपको जन्म मिल जाएगा। ये होता है पुण्य करने का फायदा। और फिर एक बेड़ी है लोहे की। जो तुम बेईमानी करते हो, किसी पर अत्याचार करते हो, जुल्म करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, जैसे ये कछुआ बाबा करता है, ऐसी योनि में जाना पड़ेगा तुम्हें, जहां पर तुम्हें इन सब का भुगतान करना पड़ेगा। ये है पाप और पुण्य की बेड़ी, जो ज्यादातर सभी भाइयों को पता है, क्योंकि इनके बारे में हमारे संत महात्मा पहले ही बताकर जा चुके हैं। अरे भाइयों, मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक गुरुआ मछली बाजार में खड़ा हुआ मछली ले रहा था। और भाइयों, ये वो गुरुआ है जो आजकल कछुआ बाबा के नाम से मशहूर है। और आजकल ये मछलियों को बचाकर दिखावा कर रहा है। पुण्य करते हुए तो ये सबको दिखा देता है, लेकिन जो तू छुप के पाप करता है वो किसी को क्यों नहीं बताता? तू एक पहलू दिखाता है जिसमें तेरा फायदा हो, लेकिन वो पहलू नहीं दिखाता जो पाप से, धोखे फरेब से, झूठ से सना हुआ है। क्योंकि अपना असली सत्य बताएगा तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी। अरे भाई, हम तो खुद भी नंगे हैं और सामने वाले की भी लंगोट तक उतार देते हैं, नंगा कर देते हैं, चड्डी तक भी नहीं छोड़ते सामने वाले के शरीर पर। इस कछुआ बाबा से सिर्फ एक सवाल करो कि भाई, जैसे कबीर साहब ने सदना कसाई को पार करा था, क्या तू किसी भी कसाई को ऐसे पार कर सकता है जैसे कबीर साहब ने सदना कसाई को करा था? क्योंकि अगर एक भी जीवों की हत्या करने वाला, मछली बेचने वाला, मुर्गा काटने वाला अगर पार हो जाता है, तो आप सभी भाई सोचो, उनके हाथों से कटने वाले कितने जीव बचेंगे। और ये कछुआ बाबा कसाई को ज्ञान देने की बजाय मछलियों को बचा रहा है। 40 चोरों का सरदार, इससे बड़ा मूर्ख गुरु हमने तो देखा नहीं भाई आज तक। यहां पर इस काल निरंजन की नहीं चलती, यही मार खा जाता है ये कछुआ बाबा, क्योंकि इसके सारे पॉइंट हम पकड़ते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है इसके पॉइंट पकड़ना, क्योंकि भाई ये गुरुआ लोग जो अपना बिजनेस खड़ा करते हैं वो राजनीति और रणनीति के ऊपर ही खड़ा करते हैं। राजनीति और रणनीति के बिना तो इनका साम्राज्य चल ही नहीं सकता। तो भाइयों, इनकी सारी रणनीति हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये कब क्या रणनीति खेल रहे हैं, और फिर हम आप सभी भाइयों को बताकर आपका विवेक जगा देते हैं। भाइयों, इससे पूछो कि तू किसी एक कसाई को भी पार करके दिखा दे, पता नहीं कितने जीव बचेंगे भाइयों। ये इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये खुद काल निरंजन है, खुद जीवों को नरकों में डाल रहा है। खुद तो नरक में जाएगा ही जाएगा और भोले भाले जीवों को भी अपने साथ में लेकर जाएगा। ये झूठ के रास्ते पर चलता है, उसके लिए जो ये कछुआ बाबा है, इसके लिए 84 तैयार है। एक कछुआ बाबा
84 में जाने का तूने अपना इंतजाम कर लिया है। तूने खुद अपने लिए 84 का रास्ता चुना है। देखो अब कछुआ बाबा का ज्ञान। कछुआ बाबा को बिल्कुल भी नहीं है सत्य की पहचान। देश विदेश में जाकर मछली खरीदता है, मछुआरा बन गया है। हमारे देश की मछली कौन बचाएगा जो विदेश में मछलियों को बचा रहा है भाई। अब तेरा ज्ञान क्या घास चरने चला गया। मच्छी तो अपना कर्म भोग रही है भोग जून में जाकर। आत्मा तो कभी मरती नहीं है और आत्मा ना किसी को मारती है। श्री कृष्ण जी ने गीता में यही ज्ञान तो दिया है। क्या अब तेरा ज्ञान, आत्मज्ञान सब खत्म हो गया कछुआ बाबा। कबीर साहब ने तो सदना कसाई को ही भगत बना दिया था और ना उससे कोई बकरा खरीदा ना कोई बकरी खरीदी थी। मछुआरों को तू आत्मज्ञान ही दे देता। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी तुझको। विदेश में जाकर दिखा रहा है, देखो मैंने मछली की जान बचाई है। अरे जिसको कोई मार ही नहीं सकता उसको तू क्या बचाएगा। कबीर साहब ऐसे दिखावा नहीं करते थे जैसे ड्रामा तू करता है। दिखावा केवल वो करता है जिसे अपनी वाहवाही करवानी है, जिसे अपना व्यापार चलाना है, जिसने अपने आप को महान दिखाना है, वही दिखावा करता है। दिखावे की जरूरत निरंजन को होती है, सतगुरु को नहीं। पंखे पर अपना नाम लिखने से दिया गया दान भी शून्य हो जाता है। क्या कछुआ बाबा को इतना भी नहीं पता है। ये सब भी हमें ही बताना पड़ रहा है। ये तो पूरा के पूरा अज्ञानी निकला भाइयों। जो सत्य को जानता है वो ऐसा ड्रामा नहीं करता और वो ऐसा दिखावा भी नहीं करता। ये झुटड़ा बाबा है, दिखावटी बाबा है। एक हंडी में दो पेट रखता है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। और मेरे भाइयों ये कछुआ बाबा हमारी मेहनत की कमाई फ्री में खा रहा है। इससे पूछो क्या कभी तूने अपनी खुद की मेहनत से एक भी रुपया कमाया है। इसने अपनी मेहनत से आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया। दूसरों की कमाई के ऊपर ऐश करने वाले कछुआ बाबा, अब बता मजा आ रहा है या नहीं। पूछो इस कछुआ बाबा से, कछुआ बाबा मजा आ रहा है या नहीं। इस कछुआ बाबा ने पता नहीं कितने भाइयों का दिल दुखाया है और आप सब जानते हो कि इसने दिल कैसे दुखाया है। अगर इस कछुआ बाबा को कोई छोड़कर जाता है और वह अपना YouTube चैनल बनाता है और फिर इस बाबा की सच्चाई दिखाता है तो ये कछुआ बाबा उसका चैनल ही बंद करवा देता है, वो भी फेक कॉपीराइट देकर। ज्ञान देता है सत्य का और काम करता है झूठे। ओरिजिनल कॉपीराइट तो इसको देनी ही नहीं आती। सिर्फ फेक कॉपीराइट देकर सबकी जुबान बंद करने की सोचता है, क्योंकि इसके सारे काम 2 नंबर के हैं। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। लेकिन भाई यहां तो तूने ये सोच लिया कि बस मैं ही हूं सबसे ऊपर, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन भाई तेरे से ऊपर भी वह बैठा है और वहां तक तेरी नजर नहीं जाती, क्योंकि कछुए की नजर सिर्फ सामने तक ही होती है। बोलता था ना उसके सर हम बैठब आई, कहाँ गया वो तेरे सर पर जो बैठा था। कछुआ बाबा अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देख होता है क्या। तू ये भी बोलता था ना असी सब जानते हैं, अब क्यों नहीं जान पा रहा तू। अब जान ले कछुआ बाबा। और ये बोलता था कि कॉपीराइट देना हमारा राइट है। अब बता तू सबको कि मैं फेक कॉपीराइट देता था। बता सबको कि मैं कॉपीराइट जो देता हूं वो फेक कॉपीराइट देता हूं, ओरिजिनल नहीं देता। पता सबको, पता तो लगे तेरी सच्चाई। भाइयों अगर झूठ सत्य से पंगा लेगा तो भाई झूठ नंगा ही होगा। जैसे ये आज नंगा हुआ है वैसे ही आगे भी नंगा होता रहेगा। भाइयों हम तो सब कुछ उस परमपिता परमात्मा के ऊपर छोड़कर चलते हैं। जैसा वो रखेगा वैसे रहेंगे।
इसने इतने भाइयों के चैनल बंद करवाए हैं, इतने भाइयों का दिल दुखाया है। भाइयों, बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब बढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से वॉच टाइम पूरा होता है, और ये कछुआ बाबा उन सब के चैनल एक ही झटके में डिलीट कर देता है, वो भी फेक कॉपीराइट देकर। तो आप सोचो इसने कितने भाइयों के चैनल बंद करे हैं और कितने भाइयों का दिल दुखाया है। सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में इसने ये उल्टे काम करे हैं, 2 नंबर के काम करे हैं। बड़ा 420 बाबा है ये सबको ब्लैकमेल करता है। पर हम ब्लैकमेल नहीं होते, हम ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। चाहे जितनी कोशिश कर ले ब्लैकमेल करने की, समझ ले अच्छी तरह, आज दोबारा नहीं समझाऊंगा। फेक कॉपीराइट देना इनलीगल है, कानूनी अपराध है, और ये डंका बजा रहा है सत्य का और सारे काम कर रहा है असत्य के। इसलिए ये गुरु नहीं गुरुआ है। आंखें खोलो भाई और आंख खोल कर देखो कि ये क्या क्या खेल रच रहा है। कली काल निरंजन, इसके जैसा झूठा इंसान मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा। 100 झूठे मरे होंगे तब जाकर ये एक झूठा पैदा हुआ है। यहां पर सिर्फ सच्चाई बताई जाती है। इस चैनल पर झूठ का नामो निशान भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सत्य ही सत्य मिलेगा। जिसको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। हम इस कछुआ बाबा की तरह किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करते और ना इस कछुआ बाबा की तरह किसी को गुलाम बनाते। हम सबके भाई हैं और सब हमारे भाई। भाइयों, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि जितने भी चैनल बंद हो रहे होते हैं, जिन पर ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, वो बंद करता कौन है। हमारे पास तो भाई इस चीज के पुख्ता सबूत भी हैं। जो भी बात हम बोलते हैं तभी बोलते हैं जब हमारे पास कोई सबूत होता है। पता नहीं भाई कब कौन सा सबूत कौन मांगने लग जाए। तो भाइयों, इस कछुआ बाबा से बचें, इसको समझें, इसकी एक एक चाल को समझो, इसके जाल से निकलो। बड़ी मुश्किल से ये मानुष जन्म मिलता है और तुम ऐसे ही किसी नकली गुरु को अपना जीवन सौंप देते हो बिना जांचे परखे। आप दुकान पर कोई सामान लेने जाते हो, वो भी 50 रुपए का ही क्यों ना लेने जाओ, उसको तुम बड़ा ठोक बजा कर देखते हो कि नकली है या असली है। और ये जो मानस जन्म मिला है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसको तुम ऐसे ही किसी भी गुरु के हाथ में सौंप देते हो। भाइयों, पहले परखो कि वो सही है या गलत है। उस गुरु की परीक्षा लो। अगर कोई गुरु परीक्षा देने के लिए मना कर दे तो समझ जाओ वो नकली है। जब ये कछुआ बाबा अपने शिष्यों की परीक्षा ले सकता है, तो क्या इसके शिष्य इसकी परीक्षा नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं भाई, क्योंकि ये जीवन बार बार तो मिलना नहीं। 84 लाख योनियों के बाद ये मानस जन्म मिलता है और इसको ऐसे हम किसी के भी हाथ में दे दें, कमाल की बात है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपना विवेक जगाओ, पाखंडियों की पहचान करनी सीखो और असली गुरु की खोज करो। वो असली जो गुरु है सबके अंदर ही बैठा है, वही हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और मेरे प्यारे भाइयों, विवेक की तलवार को धार लगाते रहो, अपना विवेक बढ़ाते रहो। इसी के साथ सभी भाइयों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम सतनाम।